विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को संपन्न होगी, जिसके लिए आवेदन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं वो क्लास 7 के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। और हिंदी के अति महत्वपूर्ण जो है 20 प्रश्न ग्रामर से आते हैं, जिसमें से आपको पर्यायवाची से 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं के लिए 50 क्वेश्चन बेहद चुनिंदा लेकर के आया हूँ। आप इन प्रश्नों को करके आप देखेंगे, जब भी परीक्षा होगी तो आपको इन्हीं 50 प्रश्नों में से एक प्रश्न पूरी मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर जो प्रश्न है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में रखे गए हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ देते हैं निर्देश। देखिए, दिया गया है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो पूछा जा रहा है अनंत। तो अनंत का पर्यायवाची क्या होगा? विष्णु, अतिशय, असंख्य, आकाश। जैसा कि आपको पता है अनंत का मतलब होता है असंख्य, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अब मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर पढ़ूंगा, जिससे हमें जल्दी जो है वीडियो खत्म हो जाए। चूंकि 50 प्रश्न हैं, ऐसे अगर हम एक एक शब्द को समझाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। जैसे आडंबर, तो आडंबर का मतलब होता है ढोंग। आप भी मेरे साथ अपने जरूर लगाइए। तीसरा है कपाल। तो कपाल जो है, अक्सर कपाल जो होता है वो माथे को कहा जाता है, जो मत्था हमारा होता है फोरहेड, उसको कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रश्न 4 की, तो छंद। तो छंद का मतलब क्या है? तो छंद को हम लोग कभी कभी देखा होगा सूरदास के छंद या सूरदास के पद लिखा रहता है, तो छंद का मतलब होता है पद। अगला है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का मतलब सभी लोग अलग जानते होंगे। ऐश्वर्य का मतलब होता है संपदा से, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। अगर मैं प्रश्न 6 की बात करूँ, खर। खर माने क्या होता है ये आपको यहाँ से बताना है। खर माने होता है गधा। खर माने गधा, इसको आपको याद रखना है। अगर मैं प्रश्न 7 की बात करूं, 7 पक्षी का जो है पर्यायवाची। तो पक्षी जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो पक्षी में सभी को मालूम है। अगर आप देखें तो जैसे नीरस है नहीं, नभ है नहीं, सरसिज है नहीं, तो बिहग। बिहग माने होता है पक्षी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न 8 कमल। तो कमल किसका? जैसे कमल में देख लिया, उसने लिख दिया कुसुम, पुष्प, प्रसून, ये सब फूल के हैं। जो पुंडरीक है ये कमल का पर्यायवाची है। अगला है चतुरानन। हालांकि इसका आंसर सभी बच्चे जानते होंगे। चतुरानन, 4 जिसके हों आनन, अर्थात जिसके 4 सर, 4 सर किसके होते हैं सभी जानते हैं, ब्रह्मा। तो यहाँ से ऑप्शन ए मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 10वें की जल। जल का सभी बच्चे इसको आंसर दे पाएंगे, नीर लिखेंगे, मुझे पता है। और अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 11 की अमृत। तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुधा, अमी, ये सब किसके हैं? अमृत के हैं। इच्छा। अब इच्छा जो है, इच्छा का मतलब सभी बच्चे इसका आंसर, मुझे लगता है अगर उन्होंने हिंदी थोड़ी सी पढ़ी तो वो जरूर दे सकते हैं। इसका पर्यायवाची होता है आकांक्षा। उद्यान। उद्यान का अर्थ मुझे लगता है सारे बच्चे जानते होंगे। कहते नहीं है कि राजकीय उद्यान है, फला उद्यान है। उद्यान का मतलब होता है एक वाटिका। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न देखिए, ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पर पर्यायवाची 1 न देकर के 2 थोड़े से कठिन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको दोनों को अर्थ आने चाहिए। तो जैसे आपसे 19वें प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पर्यायवाची शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए। युग्म माने जोड़े। पर्यायवाची आपको दिए गए हैं, तो अंतरिक्ष को हम और क्या क्या कह सकते हैं? तो आप बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, एक ही देख करके आप उस पर मत ऑप्शन लगा दीजिएगा। जैसे आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष, आकाश इसमें मिल रहा है ना। अब देखिए व्योम और आकाश, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरिक्ष को व्योम कहते हैं, आकाश कहते हैं। अंबुज यानी कमल। तो कमल का यहाँ पे क्या होगा? तो 20वां जैसे है आपका देख रहे हैं, तो इसका कमल
और शंख दोनों किसके हैं? अंबुज का अर्थ होता है। ठीक है, अगला है खल। अब खल का पर्यायवाची आपको दो दो दिए गए हैं, दोनों में से बताना है। इसमें खल माने उसे दुष्ट होता है, ठीक है ना। तो अब आप खल के पर्यायवाची अगर आपको नहीं भी याद है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो नीच, दुर्जन, इस टाइप के व्यक्ति को क्या कहते हैं? खल। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, 22वें में है तृण। तो तृण का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इसका मतलब होता है तिनका या घास। अगला अगर बात करें मैं 23वें की, 23वें में पूछा जा रहा है आपसे क्षुद्र। तो क्षुद्र किसको कहते हैं? नीच और अधम को जो है क्षुद्र ही कहा जाता है। उग्र, उग्र को क्या कहा जाता है? तो उग्र के लिए आपको यहाँ पर उग्र का मतलब तीव्र और रौद्र भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो उग्र का अर्थ है वो है शिव और सूर्य। तो यहाँ से ऑप्शन डी लगा लेंगे। अगला प्रश्न है बटोही। बटोही माने जो राहगीर होते हैं, तो ऐसा कोई ढूंढिए जिसमें राहगीर हो। तो राहगीर के लिए मुझे लगता है यहाँ से पथिक और राहगीर ये दोनों ही सही होंगे। अगला है विरध। विरध का पर्यायवाची दो आपको ढूंढने हैं। विरध का मतलब होता है प्रसिद्धि पाना। तो प्रसिद्धि पाने का मतलब यहाँ पर देखिए यश और ख्यात, ये दोनों यहाँ से हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ 27वें की, यातु। तो यातु माने जो है आपको थोड़ा लगाना, यातु का मतलब होता है जो रात में चरने वाला, निशाचर जैसे है, राक्षस है, इस टाइप से। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न 28 की, तो 28 में आपको चुन के बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। विभू। तो विभू का अर्थ आप क्या लगाते हैं? विभू का अर्थ होता है वैसे सर्वव्यापक, नित्य भी इसमें आता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार से भी प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है? यानी यहाँ पर आपको तीन पर्यायवाची लिखे गए हैं और चौथा पर्यायवाची उसका नहीं होगा, वो आपको छांट के लिखना है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है देवता। तो देवता का एक ऐसा कौन सा पर्यायवाची है जो नहीं है? तो देवता को असुर नहीं कहते, असुर का मतलब होता है राक्षस से। तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा। प्रश्न 30 तारा। तारा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तारा को जो है अंबुज नहीं कहते। अगला है बेटा। तो बेटा किसे नहीं कहते? अग्रज को बेटा नहीं कहते। मनुष्य। तो मनुष्य का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो महिपाल जो है मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें गणेश के देखिए 3 नाम सही हैं। एक प्रश्न गणेश जी को नहीं कहा जाता, जैसे मतंग, ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें अनुरोध। अनुरोध का पर्यायवाची इसमें ऐसा कौन है जो नहीं है? याचना नहीं है। अनुरोध का मतलब याचना नहीं होता है। द्विज। द्विज के हालांकि कई अर्थ होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कठिन है। तो द्विज का मतलब दांत भी होता है, दो भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, लेकिन केस नहीं होता। तो यहाँ से 35 का ए सही होगा। अगर हम 36 की बात करें हवा। अनल। अनल मतलब आग होती है। हवा का अनिल, पवन, वायु, ये सब पर्यायवाची होते हैं। जैसे अंकुश। अंकुश किसका पर्यायवाची जो है अंकुश का नहीं है, यहाँ पर वो हमें छाट कर लिख देना है। तो अंकुश जो है वो प्रतिबंध का पर्यायवाची, अंकुश है ना, तो अंकुश में अखुआ नहीं होगा, सी। यानी यहाँ से सी वाला प्रतिबंध। अंकुश का मतलब ही प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध है, रोक है, दबाव है। और आकृत, जैसे 38वां प्रश्न, तो आकृत का जो मतलब रहता है वो रहता है ईश्वर है, अंतर्यामी है, परमात्मा है, लेकिन अपेक्षित ये नहीं होता। अगर मैं बात करूं 39 की अच्छी। अच्छी इसमें से 3 लिखे गए अच्छी के, तो इसमें अच्छी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? वो है हमारा धुरी। ठीक है। 40 अगाध। अगाध का पर्यायवाची जो नहीं है उसे हमें छांट कर लिखना है, वो है गहना। बाकी सब है गहन, अथाह और गंभीर।
जैसे अवधि, समय की बात चल रही है, तो यहाँ पर अवधि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अवधि का पर्यायवाची आप यहाँ देखें तो अचल, अचल माने पृथ्वी होती है। राजा, तो राजा का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? राजा के ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन छपा कर इनका नहीं है। नृप माने भी राजा होता है, नरेश माने भी राजा होता है, भूपत का मतलब भी राजा से ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 47, अनिल, अनिल का अर्थ क्या है? नहीं है, वो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो अनिल जो है अंबक को अनिल नहीं कहते। नाहर, तो नाहर किसका पर्यायवाची नहीं है? तो नाहर जो है वो मृग का पर्यायवाची नहीं है। अब ये 49 और 50 ये दो प्रश्न हैं, ये आपको हमें करके और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।